जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ की हम लोग एनसीईआरटी मैथ का वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। और वर्तमान में क्लास 10th का 10th चैप्टर सर्किल चल रहा है, जिसमें से हम लोग 10th चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 10.1 थ्योरी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के साथ बना लिया है। और 10.2 का भी एक्सरसाइज बनाएंगे आज हम लोग। इसका थ्योरी और एग्जाम्पल पूरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम लोग चलते हैं आज के एक्सरसाइज में। और एक्सरसाइज है आज 10.2। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि किसी भी सर्किल के अंदर में अगर कोई पॉइंट हो, किसी भी सर्किल के अंदर में अगर पॉइंट होता है तो उससे हम लोग बहुत सारे सेकेंड खींच सकते हैं, उससे टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। अगर यह पॉइंट P हो, इस पॉइंट P से हम लोग टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं अगर यह अंदर में हो। तो अगर किसी सर्किल के ऊपर में कोई पॉइंट है, मतलब सर्किल पर ही कोई पॉइंट है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है। और तीसरा चीज हमने क्या देखा था कि अगर कोई सर्किल है, अगर कोई सर्किल है और इस सर्किल के बाहर कोई पॉइंट हो, इस सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से हम लोग सिर्फ दो टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है। अगर इसका नाम हम लोग पीटी रख लें, टेंजेंट है यह, सेकेंड नहीं है, टेंजेंट है। अगर इसका नाम पी रखें, इसका नाम टी, इसका नाम क्यू रख लें, तो पीटी और पी क्यू, पीटी और पी क्यू की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। यह हमने पिछले थ्योरी में पढ़ चुका है। ठीक है। आज हम लोग उसी पे एक्सरसाइज करने वाले हैं। एग्जाम्पल तो हम लोग कर ही चुके हैं। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लिखने में हमें आसानी होगी। आइए, क्या कह रहा है कि बिंदु बिंदु एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ गौर से देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान के चलिए यह सर्किल है, मान लेना है। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो क्या कह रहा है कि किसी बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको अगर हम P मान लें, किसी बिंदु Q से, अच्छा Q इसको माना गया है। ठीक है। किसी बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यह कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं P। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं P। ठीक, यह 24 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। और क्या कह रहा है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब इसका केंद्र मान के चलिए यहाँ हो, तो इसका नाम O रख लेते हैं और इससे इसको मिला देते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या OP होगी यहाँ पे। तो OP की लंबाई हमें फाइंड करनी है। अब देखिए कि आपको यह ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब इस तरह का फिगर आपको बनेगा इस क्वेश्चन से। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि यह लंबाई 25 है, यह 24 है, तो हमें OP निकालना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। या इन ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल OPQ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, OP बराबर कितना हो जाएगा, OP बराबर में हो जाएगा रूट ओवर, अब इसके सामने की भुजा तो कर्ण होगी, यह क्या हो जाए, इसके सामने की भुजा कौन सी है, यह नहत, यह कर्ण हो जाएगी। तब मतलब हो जाएगा OQ स्क्वायर माइनस में हो जाएगा PQ स्क्वायर। ठीक है। बराबर देखिए कितना हो जाएगा, रूट ओवर OQ का वैल्यू कितना है 25, तो 25 स्क्वायर माइनस PQ का वैल्यू कितना है 24, तो 24 स्क्वायर। तो बराबर कितना हो जाएगा, 25 25 625, 625 माइनस 24 24 576। ठीक है। आइए, तो बराबर कितना हो जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो। तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, यहाँ हो गया 7 4 11, कट गया।
तो यहाँ कितना हो गया 49, तो 49 का रूट निकालेंगे 7, चूंकि प्लस माइनस 7 होता है, लेकिन यहाँ यह लंबाई को दर्शा रहा है इसीलिए हम -7 नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए ओपी बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर निकल गया। और अब एक चीज आप बताइए कि यहाँ जो यह देख रहे हो यह लंब कैसे हुआ, थ्योरम से, थ्योरम में हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर आपका कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर, फिगर दिया हुआ है, इन फिगर इतना अच्छा आकृति इतना में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल टी पी क्यू पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, यह एंगल कितना दिया हुआ है 110 डिग्री आपको दिया गया है, तो एंगल पी टी क्यू बराबर होगा पी टी क्यू बराबर। अब देखिए इस फिगर में थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है। आइए अब देखिए यह फिगर है, इस फिगर में हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, ठीक। अब आपको क्या कह रहा है कि एंगल ओ पी क्यू यह कितना दिया हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो एंगल पी टी क्यू मतलब यह एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप यहाँ गौर से देखो, इसको मिलाओ नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए अब देखिए यह एंगल आपको 110 दिया हुआ, यह एंगल निकालना है। अब हमने हमने क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री हमने क्या पढ़ा है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री के बराबर में होता है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, इसके चारों एंगल का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर में हो जाएगा। तब मतलब हो जाएगा एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर कितना 360 डिग्री। हमने क्या पढ़ा है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री के बराबर में होता है। या देखिए एंगल ओ पी टी यह क्या है, टेंजेंट पर मिलाया हुआ रेडियस है ना, तो यह 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा ना, तो यह कितना हो गया 90 डिग्री, यह हो गया 90 डिग्री, यह कितना हो गया 90 डिग्री प्लस में एंगल पी टी क्यू तो हमको निकालना ही है, तो इसको ऐसे रहने दो पी टी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी यह भी टेंजेंट पर क्या है रेडियस मिल रहा है, तो इसका मतलब यह भी 90 डिग्री का हो जाएगा, यह 90 डिग्री हो गया प्लस एंगल पी ओ क्यू यह तो आपको दिया हुआ है ही 110 डिग्री, यह तो दिया हुआ है 110 डिग्री बराबर में कितना हो गया 360 डिग्री। चलिए आइए यह देखिए, अब यहाँ देखिए इसमें 90 कितना हो गया 180 में से 110 जोड़ लो 90 कितना हो गया 180, 180 में 110 या तीनों ने जुटेगा एक साथ, 110 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 8 1 9, यहाँ कितना हो गया 1 1 2 290 हो गया। तो मतलब एंगल पी टी क्यू प्लस 290 डिग्री बराबर में कितना आ गया 360 डिग्री। या देखिए तो एंगल पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री या माइनस 290 डिग्री, या एंगल पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 360 में से 90 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 7 16 70 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब पी टी क्यू बराबर कितना हो गया 70 डिग्री, यही आपका आंसर आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं 70 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इस ऑप्शन में आपको 70 दिया हुआ है, यही आपका आंसर आ गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि इन इफ tangent PA and PB from point P to the circle with center O are
inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POQ is equal to POA is equal to, क्या कह रहा है, यदि यदि बिंदु यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर, अब मान के चलिए यह वृत्त है, फिगर हम लोग बना लेते हैं पहले अपने मन से, चलिए क्वेश्चन के अनुसार फिगर बनेगा। क्या कह रहा है कि एक बिंदु P से, तो इसका मतलब यह पॉइंट P होगा, P से O केंद्र वाली एक वृत्त पर, O केंद्र वाली एक वृत्त पर, क्वेश्चन को देखिए, हमेशा ध्यान से पढ़िए, तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को पढ़िए जिससे कि आपको समझ में आए। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम उस हिसाब से इसका फिगर बनाते चले जाएंगे। तो यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, PA और PB मान के चलिए PA यह हो गया और PB यह हो गया, ठीक है। तो इसका नाम रख लीजिए A, इसका नाम रख लीजिए B, ठीक है। PA और PB, PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर, तो मतलब यह क्या हो गया, 80 डिग्री आपका एंगल दिया गया है, कोण पर झुकी हुई है, तो एंगल POA, एंगल POA, POA। अब देखिए इसको मिला देते हैं हम लोग, इसका मतलब इसको मिलाना पड़ेगा तब तो POA आएगा। चलिए POA बराबर है, मतलब POA मतलब यह एंगल आपको कह रहा है निकालने के लिए कि यह कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ गौर कीजिए आप, हमने क्या देखा है कि अगर इसको हम लोग मिला लेते हैं तो ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OBP कन्गुरेंट होगा, यह हमने पहले से पढ़ चुका है। अब यह कन्गुरेंट है तो इसका मतलब यह दोनों एंगल बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर यह 80 डिग्री का है तो इसका आधा यह कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। आइए, इन ट्रायंगल OAP, ठीक है, एंगल OAP बराबर 90 डिग्री, यह कैसे हुआ, चूंकि यह OA क्या है, इस टेंजेंट PA को मिलाने वाली रेडियस है सेंटर से, तो इसका मतलब यह परपेंडिकुलर होगा, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यह क्या हो गया अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री। उसके बाद देखिए एंगल OPA, एंगल OPA बराबर कितना हो जाएगा, इस पूरा एंगल का आधा, इस पूरा एंगल का आधा मतलब हो जाएगा एंगल APB बटा में 2, यह कैसे हो गया अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से ही हमने देखा है कि हमने पहले इस दोनों को कन्गुरेंट करके देखा है कि यह दोनों कन्गुरेंट हो जाता है, इसीलिए यह दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा, तब मतलब यह एंगल क्या हो जाएगा, इस पूरे का आधा हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल OPA बराबर हो जाएगा 80 बटा में 2, तो बराबर कितना हो गया 40 डिग्री, मतलब यह एंगल हमें 40 निकल गया, यह 90 है ही, तो इसीलिए एंगल OPA बराबर क्या होगा। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, तो इसका मतलब कि यह एंगल अगर हमें निकालना हो तो यह एंगल कैसे निकलेगा, इस दोनों एंगल का योग जो है सो अगर 180 में से हम घटा देंगे तो यह एंगल निकल जाएगा, तो वही चीज यहाँ लिख देते हैं कि एंगल OPA बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल OAP प्लस एंगल OPA, ठीक है। यह कैसे आ गया, बाय जियोमेट्री, ठीक है। या देखिए एंगल OPA बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, अब देखिए OPA का वैल्यू कितना है, OPA बराबर 90 डिग्री, OPA बराबर 90 डिग्री प्लस OPA OAP बराबर 90 डिग्री था, OPA बराबर कितना 40 डिग्री,
बराबर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस में 9 4 13 130 डिग्री बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। मतलब एंगल यह कितना हमें निकला 50 डिग्री निकला। यही आपको निकालना था। ये कितना हो गया 50 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी वृत्त के किसी बाह्य किसी सॉरी सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। मतलब व्यास तो आप लोग जान ही रहे हो, व्यास किसको कहते हैं, डायमीटर को कहते हैं। तो आपको क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, समानांतर होगी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आइए इसका सेंटर ओ मान लीजिए, इसके व्यास को मान लीजिए ए बी, और इससे जो है सो क्या किया गया है, टेंजेंट खींचा गया है इंड पॉइंट्स पर। ठीक है, इंड पॉइंट से क्या किया गया है, टेंजेंट खींचा गया है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि यह दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका नाम रख लीजिए ए पी, ए बी रखिए लिए हैं, सी डी रख लीजिए, सी डी, इसका नाम रख लीजिए सी डी ई एफ। ठीक है, चलिए प्रूफ करना है, इसीलिए हमें तो यहाँ लिखना भी पड़ेगा। लेट ओ इज द सेंटर सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्किल सर्किल which which diameter is AB। ठीक है, हमने क्या माना यहाँ पर, यहाँ हिंदी में आप लिखना चाहते हो तो इसको इस तरह से लिखोगे कि माना कि O केंद्र वाली एक वृत्त है जिसमें AB क्या है, व्यास है। माना कि O केंद्र वाली एक वृत्त है जिसमें AB एक व्यास है। एंड सी CAD and EBF are two tangent. Then we have to prove that हमें क्या प्रूफ करना है कि CD पैरेलल टू EF। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, CD EF के पैरेलल में होगा। चलिए अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ क्या हो रहा है, प्रूफ में आइए। देखिए अब यहाँ गौर कीजिए, आप यहाँ गौर करो, आप यहाँ गौर से देखोगे तो यहाँ चूंकि यह टेंजेंट है और यह क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको हमने सेंटर से मिलाया है तो OA इसका रेडियस हो गया। तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर में हो जाएगा। तो एंगल OAC बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। चूंकि CAD इज टेंजेंट, चूंकि CAD is a tangent and OA is radius
सो ओ ए परपेंडिकुलर टू सी डी हो जाएगा। ओ ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा सी डी के। तो अब यह परपेंडिकुलर हो गया तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए सी बराबर, एंगल ओ ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओ ए सी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको यह कैसे हो गया, बाय थ्योरम। थ्योरम में हमने पढ़ा है बाय थ्योरम। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरी बार आप देख रहे हो कि यह ई एफ भी क्या है, टेंजेंट है, और ओ भी क्या है, रेडियस है। तो इसका मतलब यह एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर में हो जाएगा। यह एंगल भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख लेंगे सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली एंगल कहां चला गया, एंगल ओ बी ई, एंगल ओ बी ई बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यह भी क्या हो गया, बाय थ्योरम। अब देखिए इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाउंड दैट, हम क्या पाते हैं कि एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ओ बी ई। ठीक है, अब देखिए एंगल ओ ए सी और ओ बी ई बराबर हो गया। तो अब यहाँ याद कीजिए हम लोग 9th में पढ़े थे कि अगर दो समानांतर रेखा, दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है और इस प्रकार बने एकांतर कोण, इस प्रकार बने एकांतर कोण अगर समान हो तो वह दोनों रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सी डी और ई एफ दो रेखाएं हैं और ए बी क्या है, उसकी एक तिर्यक छेदी रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस प्रकार बना एकांतर कोण यह दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप पूरा का पूरा डिटेल लिख सकते हो या फिर अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री लिख सकते हो। इट इज अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल शो सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, यही आपको प्रूव करना था। या फिर इसी को लिख सकते हो सी ए डी पैरेलल टू ई बी एफ। यह कैसे हो गया, बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री यह लिख देंगे उससे पता चल जाएगा। या फिर आप लिख सकते हो कि दो रेखाओं को अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इस प्रकार बना एकांतर कोण अगर समान हो तो वह दोनों रेखाएं समानांतर होती है, उतना आप यहाँ लिख सकते हो। या फिर उसको आप पूरा नहीं लिखना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री लिख दो या बाय ज्योमेट्री लिख करके आप काम चला सकते हो। यह हो गया प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ प्रूफ हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। सेम वही चीज हमें करनी है, थोड़ा सा अंतर है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, मान के चलिए यह टेंजेंट है, इसका नाम रख लीजिए ए बी। ठीक है, और स्पर्श बिंदु मान के चलिए पी है और इस पर एक लंब खींचा गया है। तो कह रहा है कि यह लंब जो है क्या करेगा, सेंटर से होकर के जाएगा।
ठीक है, सेंटर से होकर के जाएगा, यह प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए मानते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर लंब रेखा हम खींच रहे हैं, तो सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यह इस पर खींचा गया लंब रेखा जो है सो सेंटर से होकर के नहीं गुजर के किसी और पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, मान के चलिए यह जो है सो पॉइंट Q से होकर के गुजर रहा है। ठीक, चलिए लेट O is a center of a circle APB is a tangent and OP perpendicular to AB। ठीक है, इतना हमने माना है। then prove that क्या प्रूव करना है आपको? then prove that O is the center of the circle। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है कि यह जो है सो सर्किल का सेंटर होगा। अब इसके प्रूफ में आते हैं, या यहाँ क्या करना होगा, यह चूंकि हम लोग पढ़ ही चुके हैं इससे पहले थ्योरम में ही कि केंद्र से जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो वह क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यह हमने माना पहले से सीख चुका है। अब यहाँ हम लोग उसी को प्रूफ करने वाले हैं उल्टा करके, तो थोड़ा सा इसमें कंट्राडिक्शन मेथड को यूज करना पड़ेगा। प्रूफ में आइए, if possible we let perpendicular line on point P on point P is passes through point Q either than O ठीक है, हम क्या मानते हैं कि पॉइंट P पर परपेंडिकुलर लाइन जो खींचा गया है वह पॉइंट Q से गुजरता है। ठीक है, देन QP परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, AB। तो सो एंगल QPA या B कुछ भी ले लो, QPA बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। बट अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने क्या पढ़ा है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली रेखा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। OP परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, AB, या एंगल OPA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 2।
ठीक है। अब यहाँ देखिए कि एंगल क्यू पी ए 90 डिग्री के बराबर में है और एंगल ओ पी ए भी 90 डिग्री के बराबर में है। मतलब कि यहाँ ओ है, यहाँ पी है और यह ए है। ओ पी ए 90 डिग्री है, ठीक है। और क्यू पी ए, क्यू यहाँ रहेगा तो यह 90 डिग्री तो होगा ही नहीं, तो मतलब पॉइंट क्यू क्या होगा, यहाँ पर इसी लाइन पर ही होगा, तो क्यू पी ए बराबर 90 डिग्री होगा। तो यह दोनों कंडीशन कब बराबर हो सकता है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल क्यू पी ए बराबर एंगल ओ पी ए। अब देखिए कि एंगल क्यू पी ए और एंगल ओ पी ए बराबर हो जाएगा, तो यह कब संभव है? तो इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल if and only if points P and Q are points P and Q are lies on the same line। मतलब कि यह दोनों एंगल तभी बराबर हो सकता है जबकि बिंदु Q और बिंदु O क्या हो, एक ही रेखा पर हो। एक ही रेखा पर हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, O इसका सेंटर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट परपेंडिकुलर लाइन passes through the point passes through the center O। ये प्रूफ करना था। तो मतलब क्या हो गया कि उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है वह O से ही गुजरेगा, यह प्रूफ हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, यह क्यों हो गया? अब यहाँ गौर कीजिए कि चूंकि यह दोनों एंगल बराबर है, कभी कभी बोर्ड ठीक से काम नहीं करता है। हाँ आइए, अब देखिए कि चूंकि यह पॉइंट O है, इससे होकर के यह गुजरना चाहिए, लेकिन हमने क्या माना, यह Q से होकर के गुजरेगा। तो अब यह दो चूंकि कह रहा है कि वह 90 डिग्री का ही है, तो यह एंगल और यह एंगल 90 डिग्री दोनों एक साथ तभी हो सकता है कि जब यह पॉइंट क्या हो जाए, यह पॉइंट Q जो है इस लाइन पर आ जाए। यह जरूरी नहीं है कि O पर ही आएगा, यह इस लाइन पर कहीं भी आ सकता है। तो मतलब इस लाइन पर आएगा तो इसका मतलब यह परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से गुजर रहा है, सेंटर O से गुजर रहा है। देन वी हैव प्रूव O इज द सेंटर। ठीक है, चलिए, या फिर यहाँ जो आप लिखे हो कि देन वी हैव टू प्रूव दैट O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, या इसी को आप क्या लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर लाइन, और इसी को लिख सकते हो और परपेंडिकुलर लाइन passes through सेंटर O। ठीक है, सेम चीज है, एक ही चीज है, भाषा में खाली परिवर्तन लाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक बिंदु O से जो वृत्त के केंद्र O से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक सर्किल है, मान के चलिए यह सर्किल है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है लेकिन मान लेना है कि यह सर्किल है। चलिए, क्या कह रहा है कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मान के चलिए यह A है, यह O है, इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर की लंबाई है, यह पूरा लंबाई 5 सेंटीमीटर का है।
और क्या कह रहा है कि दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से स्पर्श रेखा एक खींच लिया हमने और इसका लंबाई आपको कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, स्पर्श बिंदु को टी हमने मान लिया। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आपको ओटी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए ओटी बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर 5² - 4², 5² - 4² बराबर कितना हो गया, रूट ओवर 25 - 16, तो बराबर 25 में 16 चला गया 9, बराबर हो गया 3, तो 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन हम लोग लगता है कुछ देर पहले बनाए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, दो संगणीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त छोटे वृत्त पर स्पर्श करती हो। अब देखिए सेम क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी बना चुके हैं, शायद एग्जाम्पल में बनाए होंगे। आइए, क्या कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मान के चलिए यह दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। मान लेना है, थोड़ा सा इधर उधर दिखेगा तो उसको नजरअंदाज कर लेना है, मान लेना है। चलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो इसका मतलब इसका सेंटर ओ हो गया। अब देखिए कि इसकी जीवा मान लीजिए ए बी है, ठीक, और यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। अब कह रहा है कि इसको मिला लीजिए आप, ठीक, इसको मिला लीजिए। अब क्या कह रहा है, संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यह पूरा लंबाई यह कितना है, 5 सेंटीमीटर की लंबाई है। यह लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर की लंबाई है। यह लंबाई कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर की लंबाई दी हुई है। ठीक, और अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था कि इससे पहले हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि यह लंबाई और यह लंबाई बराबर होगी, मतलब यह लंबाई अगर निकालने तो यह भी निकल जाएगा, नहीं। आइए, अकॉर्डिंग टू फिगर इन ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी, अब देखो बीपी बराबर कितना हो जाएगा, बीपी बराबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ गौर से देखो, तो बीपी बराबर हो जाएगा रूट ओवर 5² - 3² तो बराबर कितना हो गया, 25 माइनस 9, बराबर में कितना हो गया, 25 में से 9 चला गया 16, तो बराबर कितना हो गया 4। तो बीपी बराबर हमें कितना निकल गया 4। सिमिलरली सिमिलरली इसी प्रकार पीए बराबर कितना हो जाएगा, पीए बराबर भी हो जाएगा 4। ठीक है, इसीलिए पीबी बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी ए बी बराबर ना निकालना था, जीवा की लंबाई ना, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो पी ए प्लस में क्या हो जाएगा पी बी, तो बराबर में कितना हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। यही तो आपको निकालना था, छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो तो जीवा की लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर की हो गई, यही आपको निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। आकृति में देखिए, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस में सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस में बी सी। चलिए आपको प्रूफ करना है, तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू थ्योरी कह सकते हो या अकॉर्डिंग टू थ्योरम। आप लोग क्या जानते हो कि अगर किसी बाह्य बिंदु से किसी सर्किल पर टेंजेंट खींचा जाता है तो क्या होती है, उसकी लंबाई बराबर होती है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से अगर हम यहाँ टेंजेंट सी आर खींचे हैं और सी क्यू खींचे हैं तो इसका मतलब सी आर और सी क्यू बराबर होगा। सिमिलरली डी आर और डी एस बराबर होगा। सिमिलरली ए एस और ए पी बराबर होगा। और क्या कहते हैं, बी क्यू और बी पी बराबर में होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए, अकॉर्डिंग टू थ्योरी एंड फिगर, ठीक है, क्या हो जाएगा, या फिर इसको एल एच एस से लेके स्टार्ट करते हैं। एल एच एस बराबर
LHS बराबर कितना हो जाएगा, आपको दिया गया है AB प्लस में CD बराबर, देखिए AB को आप क्या लिख सकते हो, AB को यहाँ देखो AB है, इसको आप लिख सकते हो AP प्लस PB, क्या लिख सकते हैं AP प्लस में PB, ठीक है, प्लस CD को आप क्या लिख सकते हो, CD किधर है, CD को आप क्या लिख सकते हो CR प्लस DR या RC प्लस RD, या फिर इसको CR प्लस RD लिख दो, CR प्लस में RD लिख दिया। चलिए बराबर, देखिए अब देखिए AP किसके बराबर में होगा, AP बराबर हो जाएगा AS के, तो AP के बदले में AS लिख देंगे, ठीक है, प्लस PB किसके बराबर में होगा, BQ के बराबर में होगा, तो यहाँ लिख देंगे PB के बदले में BQ, प्लस CR किसके बराबर में होगा, CQ के बराबर में होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे CQ, प्लस RD किसके बराबर में होगा, DS के बराबर में होगा, तो इसको क्या लिख देंगे DS। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए या कैसे हो गया, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री दे दो या फिर थ्योरी दे दो, कुछ भी आप लिखोगे चलेगा, लेकिन दे देना है हमें, ठीक है। आइए अब देखिए AS प्लस DS, अब इस दोनों को साथ कर लीजिए, इस दोनों को साथ करके लिखिए बराबर, इस दोनों को एक जगह लिख लीजिए, तो AS प्लस DS, इसको प्लस में लिख लीजिए BQ प्लस CQ, ठीक है। अब AS प्लस DS क्या हो जाएगा, AD के बराबर में हो जाएगा, बराबर क्या हो गया AD, प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा CB के बराबर में हो जाएगा, या BC इसको लिख सकते हो, तो यही तो प्रूफ करना था, बराबर आ गया RHS प्रूफ्ड। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति इतना में XY तथा x डैश y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो आपको फिगर नजर आएगा, क्या कह रहा है XY तथा x डैश y डैश क्या है, दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, स्पर्श रेखा AB XY को A तथा XY को A पर और x डैश y डैश को B पर प्रतिच्छेदित करती है। सिद्ध कीजिए कि एंगल AOB बराबर कितना 90 डिग्री, मतलब यह एंगल आपको क्या करना है प्रूफ 90 डिग्री के बराबर में आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ गौर से देखिए जरा, यहाँ हमें क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि इस एंगल को कैसे प्रूफ कर सकते हैं 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इस OC को मिला लेंगे, क्या करेंगे OC को मिला लेंगे। कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन में विज्वाइन OC, क्या किए OC को हमने मिला लिया, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ देखिए कि इस ट्रायंगल POA और COA में, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAP एंड OAC, ठीक है। OAP और OAC में आप देखिए, क्या देख रहे हो आप कि यह साइड इसके बराबर में होगा, यह कॉमन साइड हो जाएगा और यह दोनों रेडियस है बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल OBC AP बराबर AC, AP बराबर में AC, या कैसे हो गया ज्योमेट्री से या अकॉर्डिंग टू थ्योरम हो गया, थ्योरम से,
ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि बाह्य बिंदु से खींचा गया टेंजेंट बराबर होता है, इसीलिए यह दोनों बराबर हो गया। या देखिए उसके बाद अगला देखिए कि ओ ए बराबर ओ ए, ओ ए बराबर ओ ए, यह क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए ओ पी बराबर ओ सी, ओ पी बराबर ओ सी बराबर क्या, आर। यह रेडियस है ना, यह इस सर्किल का रेडियस है, इसीलिए इसीलिए ट्रायंगल ए सॉरी ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी कन्गुरेंट ट्रायंगल ओ ओ ए सी, कैसे, बाय एस 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 कन्गुरेंसी, कन्गुरेंसी। ठीक है, एस 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 सर्वांग क्षमता से। तो अब देखिए कि अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाता है तो उसके क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल के बराबर में हो जाएगा, यह दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी बराबर में एंगल हो जाएगा कितना, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। ठीक है, इसको मान, यह कैसे हो गया, बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली अब नीचे वाले में भी देखो कि यह दोनों टेंजेंट है बराबर होगा, यह कॉमन साइड है और यह दोनों रेडियस है, तो मतलब यह दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएगा। यह दोनों अगर सर्वांगसम हो गया तो यह एंगल इसके बराबर में हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार हिंदी में लिखेंगे, इसी प्रकार इंग्लिश में सिमिलरली, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी, बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू सॉरी प्लस नहीं, बराबर एंगल हो जाएगा, बराबर एंगल बी ओ क्यू। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। नौ नौ अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी रेखा, कोई भी लाइन है, उसके एक और का जितना भी एंगल बनता है सभी का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर में होता है। यह हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है 9th में। ठीक है, तो नौ क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। या कैसे, बाय जियोमेट्री। या इसको आप लिख सकते हो हिंदी या इंग्लिश में कि किसी भी रेखा के एक तरफ के बने हुए पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर में होता है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर इतना भी छोड़ दोगे तो चलेगा। यहाँ बाय ज्योमेट्री लिख दोगे तो वह तो एंटीबायोटिक है। या देखिए, अब देखिए कि ए ओ पी किसके बराबर में है, ए ओ सी के बराबर में, तो इसको लिख लो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी पहले से है ही एक, प्लस एंगल बी ओ सी को वही रहने दो, प्लस एंगल बी ओ क्यू को आप क्या लिख सकते हो, बी ओ सी, बी ओ सी ही लेना है, हाँ बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर कितना, 180 डिग्री। यह कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से यह आया है। अब आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यह देखिए, यह देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ दो एंगल एओसी है, टू एंगल एओसी प्लस टू एंगल बीओसी बराबर में 180 डिग्री। या देखिए दो को कॉमन ले लीजिए तो एंगल एओसी, एंगल एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। या देखिए
एंगल AOC प्लस एंगल BOC, कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल AOC। देखिए AOC प्लस एंगल BOC, इसको हम लिख सकते हैं AOB। तो एंगल AOB, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल AOB। या 2 एंगल AOB बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। या एंगल AOB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा में 2। तो इसको काट लीजिए, तो इतना हो जाएगा 90। ठीक है, तो इसी को क्या लिखेंगे? एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। प्रूफ्ड हो गया। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, लगता है मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है, फिर भी प्रयास करते हैं, जहां तक हो सकता है हम लोग बना लेते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, अब देखिए कि मान के चलिए यह सर्कल है, और इस सर्कल पर बाहर, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट से क्या किया गया है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। मान के चलिए स्पर्श रेखा है, टच कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु हो गया P, और इसका सेंटर हो गया O, खींची गई स्पर्श रेखा RS मान के चलिए, RS पॉइंट पर कर रही है टच। कोण को, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है, का योग संपूरक होता है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या प्रूफ करना है? यह एंगल प्लस यह एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, यह प्रूफ करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट O is the point, O is the center of a circle and circle PS and PR are two tangents from point P, from point P। तो आपको अब क्या प्रूफ करना है? देन वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है आपको? कि एंगल ROS प्लस एंगल RPS, इसको थोड़ा इधर कर लीजिए। हाँ, एंगल RPS बराबर कितना? 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आइए प्रूफ में चलते हैं हम लोग। प्रूफ में आइए। अब देखिए, चूंकि ORPS इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? एंगल ORP प्लस एंगल RPS प्लस एंगल OSP प्लस एंगल SOR बराबर कितना? 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू
जियोमेट्री। ज्यामिति से हम क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, या देखिए एंगल ओ आर पी कितना है, इसको यहाँ नीचे लाइए, ओ आर पी। अब यहाँ देखिए कि यह जो रेडियस है और यह टेंजेंट है, तो इसको जब हम मिलाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली यह भी 90 डिग्री, तो मतलब एंगल ओ आर पी कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल आर पी एस, तो आर पी एस ही रहेगा, आर पी एस प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल ओ एस पी, ओ एस पी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 90 डिग्री का, यह हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल एस ओ आर है, इसको आर ओ एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। चलिए या देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस को वही रहने दीजिए, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर पी एस प्लस, अब देखिए 90 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। या देखिए एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर पी एस बराबर, इस 180 को उधर ले जाएंगे तो घटाव में हो जाएगा 360 डिग्री, माइनस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। या देखिए एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर पी एस बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो एल एच एस बराबर में आर एच एस प्रूफ, ये प्रूफ करना था, आर ओ एस प्लस आर पी एस बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है। क्या कह रहा है कि आपको सिद्ध यह करना है कि किसी वृत्त के परिगत अगर कोई समानांतर चतुर्भुज खींची जाती है, मान के चलिए यह क्या है कि एक सर्किल है और इस सर्किल पर क्या किया गया है, बाहर से एक समानांतर चतुर्भुज खींचा गया है, समानांतर चतुर्भुज खींचा गया है, और वह क्या है एक टेंजेंट है। ठीक है, वह भी क्या है, जितने भी उसके साइड्स हैं वो क्या है टेंजेंट्स हैं, तो आपको यह प्रूफ करना है कि यह क्या होगा एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, आइए अब देखिए कि यह मान के चलिए ए बी सी डी यह है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखिए इसके परिगत एक समानांतर चतुर्भुज जब हम खींचे हैं तो इसके आमने सामने की भुजा समान तथा समानांतर होगी, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। हमको सिर्फ यह प्रूफ करना है कि यह बी सी क्या होगा सी डी के बराबर में होगा, यह प्रूफ कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए ओ, let O is the center of a circle, ठीक है। ए बी सी डी is a parallelogram, parallelogram, then prove that ABCD is a rhombus, मतलब क्या, या ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आइए प्रूफ में हम लोग आते हैं, आइए इधर इधर प्रूफ करते हैं, इसको जगह मिल जाएगा। प्रूफ में आइए, प्रूफ में चूंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, चूंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम,
ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी एंड एंड ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, ए डी बराबर बी सी। यह कैसे हो गया, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समान तथा समानांतर होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9, अब यहां गौर कीजिए आप कि यह भुजा जो है, चूंकि यह पॉइंट बी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से इसको मिलाया गया है, इसको यहाँ से मिलाया गया, तो यह इसके बराबर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, चूंकि इसको इससे मिलाया गया है, इसको इससे मिलाया गया, तो यह दोनों बराबर में हो जाएगा। नौ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर में बीई होगा, कॉमा सी एफ बराबर में सी जी होगा, सी एफ बराबर में सी जी होगा, सी एफ बराबर में सी जी होगा, कॉमा डी जी बराबर में डी एच होगा, डी जी बराबर में डी एच होगा, और ए ई बराबर में ए एच हो जाएगा, एंड ए ई बराबर में क्या हो जाएगा, ए एच हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, इसको बराबर कर लिया। अब देखिए कि ए बी बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चारों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, या देखिए इसके एल एच एस को जोड़िए, बी एफ सी एफ, बी एफ किधर गया, बी एफ और सी एफ, इस दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, बी एफ प्लस में सी एफ। ठीक है, बी एफ प्लस में सी एफ, प्लस में देखिए यहाँ क्या है, डी जी, डी जी किधर गया, डी जी, डी जी, डी जी यह है ना, डी जी प्लस में सी जी, डी जी, डी जी प्लस में कितना, ए ए बराबर कितना हो जाएगा, बी एफ प्लस में सी जी प्लस में हो जाएगा डी एच, प्लस में हो जाएगा कितना, ए एच के। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिए कि बी एफ और सी एफ, बी एफ और सी एफ मिला करके क्या हो जाएगा, इस दोनों को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। प्लस देखिए डी जी और सी जी, ए डी जी और ए, डी जी और ए, डी जी और ए, यह तो आमने सामने की भुजा हो गई। चलिए इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं डी जी या प्लस में ए। ठीक है, बराबर देखिए बी एफ किधर गया, बी एफ, बी एफ, बी एफ प्लस में सी, बी एफ, बी एफ प्लस सी जी, सी जी किधर गया, सी जी प्लस डी जी, डी जी कहीं है, सी जी, सी जी या प्लस में डी एच, सी जी प्लस में डी एच। एक मिनट जरा, ये बार बार फोन कौन कर रहा है यार। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए क्या हो गया था, यहाँ जो हमने लिखा था कि बी एफ बराबर बी एफ ही लिखा गया था, यहाँ क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर बी ई न हो जाएगा, यहाँ बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा। इसीलिए एक बार इसको फिर से हम लोग कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए बी एल एच एस वाले को सबको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी एफ प्लस यहाँ क्या है सी एफ प्लस, अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग
डी जी और एच जी एच डी एच लिखे है ना, डी जी, तो पहले डी एच को ही ले लेते हैं, डी एच और डी जी को। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी एच बराबर डी, इसको लिख सकते हैं डी एच बराबर डी जी, तो लिख सकते हैं डी जी। अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्या हो जाएगा, डी एच प्लस में क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, बी ई प्लस में सी जी, सी जी प्लस में डी जी प्लस में कितना हो जाएगा, ए एच। ठीक है, ए एच हो जाएगा। अब देखिए डी एच प्लस ए, अच्छा इसको क्या करते हैं, एच वाले टर्म को इधर ले लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं ए एच, उधर लिख लेते हैं ए, ए एच यहाँ हो गया ए ई। ठीक है, ओहो ए ई। ठीक है, यह आप कहोगे कि यह कैसे आप कर सकते हो, चूंकि यह जैसे लिखा हुआ है इसको पलट के भी तो हम लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं ना, ए एच बराबर में ए ई। तो चूंकि एच वाला टर्म इधर था इसीलिए एच वाले को हमने एल एच एस में रखा। अब देखिए बी एफ प्लस सी एफ कितना हो जाएगा, बी एफ प्लस सी एफ हो जाएगा बी सी के बराबर में, प्लस में देखिए बी एफ प्लस सी एफ क्या हो गया, ए सी के बराबर हो गया, उस बी सी के बराबर में। उसके बाद डी एच प्लस ए एच, डी एच प्लस ए एच क्या हो जाएगा, ए डी के बराबर में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए डी बराबर देखिए बी ई प्लस सी जी, बी ई, बी ई प्लस में सी जी, बी ई प्लस ए ई भी है, तो बी ई प्लस ए ई इस दोनों को साथ कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस में सी जी प्लस डी जी, सी जी प्लस डी जी क्या हो जाएगा, सी डी के बराबर में। अब देखिए चूंकि हमने क्या देखा था कि यह जो है ए बी किसके बराबर में है, सी डी के बराबर में है, और ए डी की क्या है, बी सी के बराबर में है, तो बी सी को बी सी ही रहने देते हैं और ए डी को हम क्या लिख लेते हैं, बी सी लिख लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी। तो ए बी और सी डी चूंकि बराबर में है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी को ए बी ही रहने देंगे और सी डी को भी क्या करेंगे, ए बी ही लिख लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू बी सी बराबर में क्या हो जाएगा, टू ए बी, या देखिए कि बी सी बराबर कितना हो गया, ए बी हो गया, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हमें क्या मिल गया, यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर में आ गया, और चूंकि यह भुजा जो है सो इसके बराबर में था ही, तो इसका मतलब यही तो प्रूफ करना था। सो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ए डी सो या एंड ए बी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड और कौन सा था, बी सी पैरेलल टू ए डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस प्रूव्ड। ठीक है, यह प्रूफ हो गया, मतलब इसकी चारों भुजाओं को हमें बराबर करना था और वो हमने बराबर कर लिया, पहले से पैरेलल तो दिया हुआ था ही, तो इसीलिए वह क्या हो जाएगा, उसके बराबर में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब यह कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी टी, रेखाखंड बी डी, रेखाखंड बी डी बी डी और डी सी जिसमें स्पर्श बिंदु डी और बी से विभाजित करती है, कि लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए, क्या करना है, भुजाएं ए बी, भुजाएं ए बी, यह भुजा फाइंड करना है
और यह भुजा फाइंड करना है AC। ठीक है, यह क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको हम लोग करेंगे एकदम आसानी से। ठीक है, आसानी से करने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेन लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग इसको इधर लेके चले आते हैं। आइए देखिए, इसमें इसमें आप गौर से देखोगे तो यह एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। इसको अगर हम x मान लें, यहाँ पर इसको D है, इसको मान लीजिए E, इसको मान लीजिए F, और इस लंबाई को AE के लंबाई को x मान लेते हैं, तो AF की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, x ही हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए लेट AE बराबर x, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, AF बराबर भी x सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसीलिए क्या हो जाएगा, AC बराबर x प्लस x प्लस कितना, अब देखिए यह कितना होगा, आप यहाँ गौर कीजिए, चूंकि यह 6 है तो यह भी 6 हो जाएगा, और चूंकि यह 8 है तो यह भी BF भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, आपको AC बराबर हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर, एंड AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर x प्लस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब BC बराबर कितना हो गया, 6 प्लस 8 बराबर 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इसमें चलते हैं हम लोग इस ट्रायंगल ABC में। न इन ट्रायंगल ABC S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर क्या होता है, हम लोग हीरोन्स फार्मूला पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटा में 2, तो वो क्या होता है, उसका अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप इसका कितना हो जाएगा, 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 14 बटा में कितना हो जाएगा, 2। तो यह S बराबर कितना हो गया, 8 6 14 दूनी 28, तो 14 प्लस x आ गया। ठीक है, 28 प्लस 2x होता, उसमें 2 से भागा दे दिए हम, तो 14 प्लस x आ गया। ठीक है नो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर S इंटू फार्मूला पर है ना, 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 14। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला में आपने यह पढ़ा हुआ है। हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, बराबर देखिए कितना हो जाएगा, रूट ओवर, अब यहाँ देखिए 14 प्लस एक्स तो यहाँ रह जाएगा, इनटू में यहाँ देखिए कितना आया, 14 प्लस एक्स, तो यहाँ एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, 8 6 14 तो यहाँ बच गया 8, इनटू में देखिए यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, 8 6 14, तो यहाँ मिल गया 6, इनटू में क्या हो गया, यह 14 14 कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, एक्स मिल गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए बराबर देखिए कितना हो जाएगा, रूट ओवर 14 प्लस एक्स 8 छके 48, 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, या इसका हो गया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर इतना आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते। अब यहाँ देखिए दूसरे तरीका से अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, तो अब यहाँ देखिए अगर हम इसको भी, ओहो, अगर हम इसको भी इस तरह से मिला लें, इसको भी मिला लें, और इसको तो पहले से हमने मिला के रखा है, तो अब जब हम देखते हैं कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा,
इस तीन ट्रायंगल या देखिए एक ट्रायंगल या दूसरा ट्रायंगल या और तीसरा ट्रायंगल या, ठीक है, इस तीनों के योग के बराबर में होगा इसका एरिया। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, या इसको इक्वेशन ना मान के अगर हम लोग यही कर लें, ठीक है, या देखिए इसी को एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था, नेमिंग देखना होगा, ए ए सी डी, ए सी ओ या ए ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ सी प्लस ट्रायंगल बी ओ सी प्लस ट्रायंगल ए ओ बी बराबर में कितना, रूट ओवर 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ठीक है। या आइए या देखिए, अब देखिए ट्रायंगल AOC का एरिया कितना निकलेगा, AOC का एरिया, AOC, इस AOC का एरिया निकालने के लिए क्या जानते हैं हम लोग, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका कितना हो गया 6 प्लस एक्स, ऊंचाई कितना हो गया इसका 4 न हो गया, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर न दिया हुआ है, तो यह भी हो गया 4, यहाँ से यहाँ लंबाई लेंगे यह भी 4, यह तो पहले से 4 दिया हुआ है ही। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6 प्लस एक्स गुना 4, या देखिए 1/2 तो सब में आएगा, इसको कॉमन ले लीजिए, आधार कितना हो जाएगा, ऊंचाई भी कॉमन आ जाएगा सब में, तो ऊंचाई 4 कॉमन ले लीजिए, इंटू में आधार कितना हो गया 6 प्लस एक्स, इंटू प्लस में कितना हो जाएगा इसमें 8 प्लस एक्स, प्लस में कितना हो जाएगा 14, तीसरा भुजा 14 है, बराबर में कितना हो गया रूट ओवर 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ठीक है। या देखिए यह दोनों कट गया, 2 दूनी के 4 आ गया, अब देखिए कितना हो जाएगा, या 2 इंटू, अब इसमें 8 6 14 दूनी 28, 28 प्लस एक्स, एक्स कितना हो जाएगा 2x, बराबर कितना हो गया रूट ओवर 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, या देखिए कितना हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 4 इंटू 14 प्लस एक्स बराबर में कितना हो जाएगा रूट ओवर 48x इंटू में 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका जब स्क्वायर रूट इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चौका 16 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए 16 का 16, 16 तिया 48, या देखिए इसको इस तरफ ले आइए, तो 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0 आ गया। अब इसमें से 14 प्लस एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 14 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 14 प्लस एक्स, यहाँ पर कितना बच जाएगा माइनस में 3x बच जाएगा, बराबर कितना हो गया 0 आ गया। या देखिए इसी को लिखेंगे 14 प्लस एक्स इंटू में, यहाँ देखिए यहाँ हो गया 14 माइनस 2x ना, 14 माइनस में 2x आ गया, बराबर में क्या हो गया 0। या देखिए या x बराबर -14, जो कि संभव नहीं है क्योंकि लंबाई हम लोग माइनस में नहीं लेते हैं, और x बराबर कितना हो जाएगा 14 बटा में 2, 2 का 2, 2 सत्ता में 14, बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, यह सही है। तो अब हमें x का वैल्यू 14 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ गौर कीजिए, तो हमें x का वैल्यू जब निकल गया तो हम लोग अब ए बी और ए सी निकाल सकते हैं। ए बी बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स, और ए सी बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स।
ठीक है। इसीलिए ए बी बराबर 8 प्लस एक्स बराबर हो गया 8 प्लस 7 बराबर 15 सेंटीमीटर। ए सी बराबर 6 प्लस एक्स बराबर हो गया 6 प्लस 7 बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ी लंबा टाइम हो गया है, मोबाइल ऑफ नहीं हुआ है यार। चलिए ठीक है। आइए, तो ये दोनों हमें निकालना था और ये निकल गया। आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, मान के चलिए यह वृत्त है, ठीक, इसके परिगत एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, इसके परिगत एक चतुर्भुज बन रहा है। चलिए इसका नाम रख लेते हैं हम लोग ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इसकी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं केंद्र समकोण संपूरक अंतरित करती है। मान के चलिए यह केंद्र है और इसी भुजा से मान के चलिए लेते हैं, तो इस भुजा यह हो गया एक भुजा यह हो गया। ठीक है, अब इसको हमने मिला दिया। ठीक, अब आपको क्या प्रूफ करना है कि यह एंगल प्लस यह एंगल क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर में होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए पहले हम आपको समझा दे रहे हैं। चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, यह एंगल इसके बराबर में होगा, चूंकि यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कन्गुरेंट हो जाएगा, इसीलिए यह एंगल बराबर, ये उसी तरह यह एंगल बराबर। तो पूरा का योग 360, तो इसके आधा का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यही प्रूफ करना था। चलिए, अकॉर्डिंग टू फिगर इसको मान लीजिए ओ। अकॉर्डिंग टू फिगर क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस नहीं, एंगल, ओहो, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, ए ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। यह कैसे हमने जाना कि किसी भी केंद्र पर कितना टोटल कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। यह हम लोग क्या किए हैं, ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में हम लोग तो इतना पढ़े हुए हैं। अब देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि यह जो चैप्टर पढ़ रहे थे, तो यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इससे यहाँ और इससे यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर इसको हम एंगल 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, इसको 5 मान लें, इसको 6 मान लें, इसको 7 मान लें, इसको 8 मान लें, तो या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर कितना, 360 डिग्री। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब गौर कीजिए, चूंकि हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तो करना था कि एंगल एओसी, अच्छा ये प्रूफ लिखना भूल गए, टू प्रूफ, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं।
टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको कि AOC सॉरी AOD एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर में 180 डिग्री, यही प्रूफ करना है हमें। चलिए अब हम लोग आते हैं, अब यहाँ गौर कीजिए आप, अब यहाँ गौर कीजिए जरा सा कि यह जो एंगल 1 है, यह देखिए एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल होगा तो एंगल 1 को हम एंगल 8 लिख सकते हैं, या एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 8 प्लस एंगल 2 किसके बराबर में होगा, एंगल 3 के बराबर में होगा, तो एंगल 2 को एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 3 को ऐसे ही रहने दो, एंगल 4 को भी ऐसे ही रहने दो, प्लस एंगल 5 को देखो, एंगल 5 एंगल 4 के बराबर में होगा क्या, ये हम लोग पढ़े हुए हैं ना, तो एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर में हो जाएगा, सॉरी एंगल 5 एंगल 4 के बराबर में हो जाएगा, तो 5 के बदले में क्या लिख लेंगे, एंगल 4 प्लस, अब देखिए यह एंगल 6 एंगल 7 के बराबर में होगा, तो एंगल 6 के बदले में क्या लिख लेंगे, एंगल 7 प्लस एंगल 7 तो पहले से है ही, प्लस एंगल 8 तो है ही, बराबर कितना 360 डिग्री। या देखिए, या देखिए यहाँ देखिए 2 एंगल 8 आ रहा है, तो 2 एंगल 8 प्लस एंगल 3 भी 2 है, तो 2 एंगल 3, या फिर 2 कॉमन ले लो एक ही बार, 2 एक ही बार में हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या बचेगा, एंगल 8 प्लस एंगल 7 को इसके साथ में रख लो, एंगल 7 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा, बराबर कितना 180 डिग्री। या देखिए यहाँ देखिए एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8 क्या है, एंगल BOC है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल BOC प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल AOD, एंगल AOD बराबर कितना, सॉरी 360 ना था, 180 कहाँ से लिख दिया, ये हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 360 डिग्री। या देखिए यहाँ एंगल BOC प्लस एंगल AOD बराबर में कितना 360 डिग्री, या बटा में यह 2 था तो यह 2 चला जाएगा, 2 18 जा तो 180 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा, या इसको थोड़ा सीधा कर लें तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर में 180 डिग्री, यही तो आपको प्रूफ करना था, LHS बराबर में RHS प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा एक्सरसाइज 10.2 का पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, उसका जितना भी क्वेश्चन था उसको हमने बना लिया। ठीक है, इसमें जहां भी आपको दिक्कत होता है आप हमें दोबारा मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको टोटल थ्योरी तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं सर्किल के बारे में, सर्किल में कहाँ क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट में क्या रिलेशन होता है, अगर किसी बाह्य पॉइंट से टेंजेंट खींचा जा रहा है सर्किल पर तो उसमें क्या रिलेशन होगा, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग पढ़ के इस थ्योरी को कंप्लीट कर लिया और एक्सरसाइज को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी दिक्कत होगा आप हमें ज़रूर मैसेज करें मेरे टेलीग्राम चैनल पे।